ओके फाइन, हो गया लास्ट। तो दिस इज मोर अबाउट अरेंजमेंट। आपको लग रहा है ये लॉजिकल रीजनिंग में भी लॉजिकल रीजनिंग कैसे हो गया है ना। तो दिस इज एक्चुअली अरेंजमेंट, है ना। दिस द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज अरेंजमेंट। एक बार ट्राई करो ये, एक बार ट्राई करो। हेलो, वाला मल्टी का है। हो रहा है सबसे इजी है ना ये, इजी। हम्म, इजी है ना। सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल है कोई भी। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ना। राइट, सर्कुलर टेबल, 6 people are sitting around a circular table. देखो A is between E and F. Whenever we talk about the circular arrangement, क्या हो everyone, whenever we talk about circular arrangement और कहा गया हो A is between E and F, तो इसका मतलब A is exactly between E and F, right? A is exactly between E and F. ऐसा कुछ कहा गया है, राइट? A is between E and F. E is opposite to D. ये दो तरीके हो सकते हैं, ई एफ ऐसे भी हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है। वी नीड टू चेक के क्या हो सकता है। ई इज ऑपोजिट टू डी एंड सी इज नॉट इन द आइदर ऑफ द नेबरहुड ऑफ ई। तो डी सी कहां पे होगा? सी कहां पे होगा? डी के बाजू में। कौन बच रहा है? बी बच रहा है ना, बी बच रहा है। नेबरहुड ऑफ हु इज ऑपोजिट टू द बी, तो एफ, राइट। सिंपल, ये कुछ खास है नहीं इसमें। हाँ, ये ट्राई करो। हम्म, हो रहा है। हाँ, पहले अरेंज करो, फिर ये क्वेश्चन होगा। पहले अरेंज कर लो फर्स्ट। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस है जो, ओके, उसका इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट यू अरेंज अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्वेश्चन, है ना। जाओ जल्दी। सॉरी यार, वो मुझे वहां जाके ये भी इसका भी नीड होता है। कहाँ गया वो? ये, थैंक यू। तो रह गया।
हो रहा है सबसे। अरेंज हो गया ना, अरेंज तो इजी है, कुछ खास है नहीं। हो रहा है। हम्म कितने लोग हैं? 6 people, राइट? 6 people sitting around circular table, right? Diametrically opposite. C is sitting between A and F. तो कहीं पे भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। C is sitting between A and F. फिर क्या दिया है? B is sitting 2 place to the left of E. B E कहाँ पे है? E कहीं पे भी ले सकते हैं, और कुछ दिया है? D is sitting 2 place to the right of F. तो कहाँ पे लेंगे? E. E कहाँ? E कहीं पे भी एक बार ले सकते हैं ट्राई करने के लिए। C is sitting between A and F, राइट? तो देखो A और F, ऐसा जरूरी नहीं है कि A यहाँ पे ही होगा, F यहाँ पे ही होगा, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। ओके, वो कहीं पे भी हो सकता है, राइट? F यहाँ पे भी हो सकता है, F यहाँ पे भी हो सकता है, राइट? C is sitting between A and F, B is sitting 2 places to the left of E. देखो अगर E अगर यहाँ पे रखते हैं तो B कहाँ पे होगा? यहाँ पे। अगर E यहाँ पे रखते हैं तो B कहाँ पे होगा? 2 places to the left of B, right? D is sitting 2 places right of F. देखो तो F कहाँ पे होगा? ये अपने F सही रखा है क्या? F गलत रखा है, राइट? F गलत रखा होगा ना, इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखो D is sitting, ये आपको समझ में आ रहा है? अगर अगर यहां से देखा जाए, मान लो सी दिस इज द फेस, ओके, these are facing towards center. C के लिए लेफ्ट कौन सा होगा? जो F बैठा है वो लेफ्ट होगा। यहां जो होगा उसके लिए लेफ्ट कौन सा होगा? B बैठा है वो लेफ्ट होगा, राइट? बिकॉज दे आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? F यहां पे A, D is sitting 2 places to the right of F. तो यहां पे क्या होगा? B is sitting 2 places to the left of E, right? हो गया? लेफ्ट राइट में ध्यान रखना, वो ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए लेफ्ट राइट अलग होगा। क्लियर है ना? बस ये अरेंज कर लिया आपने, फिर तो बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चंस आर इजी, है ना? सुताई FCA BB तो FCA BD तो FC અહીંયા શું? અહીંયા B, हाँ, तो B is sitting 2 place to the left of E. नहीं तो E this B will be right, नहीं, अदरवाइज देखो ऐसा रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा ना। आप ऐसा ही बता रहे हो ना, ये दो इंटरचेंज कर दे। अगर इंटरचेंज कर देंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, दूसरा वाला देखो, बी सिटिंग, दैट डजंट मैटर, कोई भी कहीं से, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, रोटेशन डजंट मैटर। ये एक मिनट, हाँ ये हो रहा है सबसे, एक ऐसा बन रहा है सबसे, आई एम कमिंग। इसमें कोई भी डाउट किसी को? बस जो कहा गया है, यू जस्ट ट्राई टू अरेंज देम एंड सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन। इजी है ना, ये तो मुश्किल नहीं है। एक मिनट, आई एम कमिंग।
देखो सवाल तो ऐसे ही बनेंगे, फिर उसके ऊपर सवाल ऐसे बनेंगे। बिटवीन विच टू पर्सन डी इज सिटिंग, डी किसके बीच में, बी एंड ई, राइट, बी एंड डी, राइट। फिर तो इजी है, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपोजिट टू ए, ऑपोजिट टू ए कौन सा है, ऑपोजिट टू ए बी, बी नहीं है तो नन ऑफ दिस है ना, तो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, राइट। हम कम में आ गए। इसमें क्या हो रहा है, ऑप्शन ए ऑन इज राइट, ए कहां गया, ए है, ए के राइट में पूछा है ना, तो क्या होगा, सी होगा। डायगोनली ऑपोजिट टू ई, ऑपोजिट टू ई कौन है, एफ, एफ एफ कहां, ये रहा, बिटवीन एफ, एफ एफ कहां गए, एफ कहां गए, सी और बी कहां है, सी और बी, ये है ना। एक बार बस अरेंज करना मुश्किल बात है, फिर तो ये इजी है। हाँ, हु इज एस नेबर ऑन इज राइट, ए कहां पे है, ये रहा, ए का राइट साइड कौन होगा, सी होगा, फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो राइट साइड कौन सा होगा, है ना, बस वही ध्यान रखना है। ये ट्राई करो, हाँ बोलो। B is to left to E and D is to right नहीं नहीं, तो राइट થઈ ગયું ને, तो राइट डायरेक्शन થઈ ગઈ, આપણી તો ડાબી બાજુ એ આપણી तरफ જગ્યા પર બેન જોવાનું है ना, ध्यान આવ્યું તમને, જરા ફેસિંગ ટુવર્ડ સેન્ટર બરોબર કરો, આ ટ્રાય બરાબર, એટલે એ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો। बस करो करो भाई, आप ट्राई कैसे बनना है, वही सोच में तो समझ आ गया बोलो मलय, हो गया सर आप बताओ हो रहा है, अरे हो गया है, करो ट्राई। हाँ आपने पढ़ा है हम लोग हाँ नहीं તમે લોકો હતા ને, हाँ हाँ करो करो, हाँ तो जाओ जाओ तो देखो, सर ऐसे रो आएगा ना, एक यहाँ पे हाँ। यहाँ पे ऐसे બાજુમાં બેસો છો ને, બાજુમાં જાઓ છો કે અહીંયા બેસો છો, હા જેમ થાય છે ભાઈ, થાય છે, and is to the right of हो रहा है, JMBCAD ये वाला है। इसमें ये सर्कल क्यों बनाया, सर वो अचीव करने के लिए मैंने बनाया, हाँ असम्पशन है मेरा। हाँ, इससे दो लाइन बनेगी, हाँ तो सर दो लाइन बना देते, ये बन रहा है मेरा JMBCAD, इस पर एक ही लेटर बचेगा, फिर तो बी होया। अब सर डाउट ये कि जे सी को फेस कर रहा है, ठीक है, तो एम 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 इज नॉट एट द एंड्स ऑफ एनी रो एंड इज तो टू द M राइट ऑफ, इसमें हुआ ना, तो ये एम यहाँ हुआ ना, हाँ तो बी कहाँ पे होगा, बी डी लगा देंगे अब, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, हो रहा है, अरेंज कैसे हुआ, ओके के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब मैनर्स की शिकायत
हो रहा है सबसे, हो रहा है लास्ट। हाँ हो रहा है। हाँ भाई, तीन, there are two rows of 3%, two rows of 3%. M is not, they are facing towards each other, है ना, they are facing towards each other. M is not at the end of any row, M is not at the end of any row. तो M को हम कहाँ रख सकते हैं, कहीं पे भी रखो, यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं पे भी रखो, कहीं पे भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है। M is not at the end of any row and is to the right of J. M is to the right of J. और क्या कहा गया है, who is facing C, who is facing C, right? फिर क्या बोला है, K is to the left of D. तो कहां पे होगा D और K, यहाँ पे ही होगा, है ना। कौन बच रहा है, क्या क्या, K, K is, वेट वेट वेट, अरे बहुत आवाज कर रहे हो यार, वेट, अरे देखो J, देखो M को यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्या क्या, तो आपने, आपका ये ऊपर आ रहा है JM, ऐसे बोल रहे हो क्यों, क्या क्या बोला, K is to the left of D, अच्छा, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, सॉरी, K, K, सुनो यार, K, K is to the left of D, everyone, K is to the left of D. तो ये कहाँ हो रहा है, राइट में हो रहा है, तो D के इंटरचेंज कर रहे हैं, कौन बच रहा है, कौन, कहाँ कंफ्यूजन भाई, भाई इसमें कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, भाई इसमें कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ। देखो 6 लोग आमने सामने खड़े, राइट, कोई भी डायरेक्शन में रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 6 लोग, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, ये बेसिकली एक दूसरे के सामने फेसिंग करके खड़े, राइट, ऐसा ही कुछ है ना। एम, एम इज नॉट एट द एनी एंड, तो एम के लिए दो ही जगह बचती है, एम के लिए दो ही जगह बचती है ना, तो यू कैन चूज एनी प्लेस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, जैसे कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दिया एम, क्या हो, एम को कहीं भी रख दो बीच में, ओके। फिर क्या कह रहा है, एम इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड इज टू द राइट ऑफ जे, अगर जे यहाँ पे होगा तभी एम क्या होगा, टू द राइट ऑफ जे, तो यहाँ पे क्या होगा, एम इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड टू द राइट ऑफ जे, हु इज फेसिंग सी, है ना, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो अगर डी, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी मतलब दोनों एक ही लाइन में, के और डी दोनों एक ही लाइन में,
तो कहां पे रखेंगे? डी को अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो के कौन सी साइड हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे के हो जाएगा डी। तो कौन सा बचा? बी बच रहा है ना बस। K is to the left of D, ये एक स्टेटमेंट था। Who is facing it? इंग्लिश में इश्यू है, इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में इश्यू है ना, राइट? इंग्लिश में इश्यू है ना। K is to the left of D and D is facing M. D is facing M. हो गया ना ये? बस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। हाँ तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी कौन होगा? M होगा। Which of the following group is still in the same row? Same row में कौन है? None of this, none of this, है ना? राइट हो गया। हाँ ये ट्राई करो, दिस इज ऑल्सो गुड, ये ट्राई करो। यहाँ पे अगर इमीडिएट नहीं होता तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, मतलब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट। आठ लोग है ना? हो गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि उल्टा होगा? हम्म 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया।
हाँ, पहले आपने फर्स्ट स्टेटमेंट देखा पी एंड डब्ल्यू अरेंज किया आपने, पी एंड डब्ल्यू अरेंज कर दिया है ना, फिर क्या बोल रहे हैं, नॉट नेबरहुड ऑफ टी एंड एस। तो यहाँ पे आप बताओ क्या क्या नहीं हो सकता, टी और एस तो नहीं हो सकता है ना, टी नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता यहाँ पे, और क्या क्या नहीं हो सकता बताओ। U इज, देखो U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q। अगर यहाँ पे Q रखे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे और क्या नहीं हो सकता, Q, है ना, यहाँ पे Q भी नहीं हो सकता, राइट, नॉट T, नॉट S, नॉट Q, राइट, सही है ना। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, V और U दोनों में से कोई एक ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, V, U is not on the immediate right of Q and V is neighborhood of T। ओके, तो अगर यहाँ पे V रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, T होगा, यहाँ पे T होगा, V रखते तो फिर क्या बोल रहे हैं, U is on, R is between T and U, R U है ना, और कौन बच रहा है, हाँ, R is between T and U, W is on the T, U is on the immediate right of Q, तो Q होगा, है ना। फिर कौन बचा है, S, ऐसा ही कुछ बन रहा है ना। बस जो भी अब एक बार अरेंज हो गया फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन वो वही सेम वही होगा, इसलिए नहीं रखना। ये सवाल बुक में से ही लिया है, वैसे बुक में से ही लिया है, अरेंज हो गया भाई सबसे। तो बस तो सवाल तो वही होता है कि हु इज ऑपोजिट टू हुम, राइट, हु इज बिटवीन दिस टू पर्सन, है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, राइट। हाँ, ये देखो इजिप्टमेंट, एकदम इजी सवाल, देखो ये ट्राई करो इजिप्टमेंट है, JEE, एकदम इजी सवाल है। ना सर आप केम अच्छा ठीक ना बोलो। नहीं, सिटिंग इन अ सर्कल मतलब वो चीज वही होता है, दे आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सिटिंग इन अ सर्कल मतलब फेसिंग टुवर्ड सेंटर। बहुत इजी है यार, ये तो हो गया आपसे, हो गया। अच्छा, मतलब ये हमारा राइट होता है कि राष्ट्रीय अगर इसका राइट उसका राइट, अपना नहीं, अपना राइट है ना, नहीं अपना राइट नहीं, इसका राइट, इसका राइट मतलब इधर आएगा। हाँ हाँ, तो वही तो करवा रहे थे कब से। हाँ, अपना नहीं भाई, अपना नहीं, अपना तो कुछ भी हो सकता है, आपने आपने यहाँ पे आर लिख दिया तो उसका फिर चेंज हो जाएगा ना। आर यहाँ लिखा तो बाद में यहाँ राइट आ जाएगा। हाँ, ऑपोजिट ये भी ये होता है, ये होता है ना, डायगोनली ऑपोजिट होता है, डायगोनली ऑपोजिट होता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, हो गया ना आपसे, नहीं हुआ, हाँ, इजी है, इजी है, हो गया, हाँ हाँ, इजी इजी है ना, हो गया।
ए हो रहा है आप लोगों से? हो गया आपसे? हो गया? हो गया आपको आपसे? पता है तो मान नहीं रहा है। राधे का पापा आ रहा है। हो गया? हाँ? क्या नहीं ये कहीं से भी शुरुआत करो, कहीं कहीं से भी शुरुआत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कहीं से भी शुरुआत करो। You can start from anywhere. Last हो गया? हो रहा है ये सबसे सबसे हो रहा है यहाँ पे बीच में। अरे क्या हो रहा है? देखो सोनिया इज सिटिंग ऑपोजिट टू राधिका, कहीं से भी चालू करो। कहीं से भी शुरुआत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोनिया इज सिटिंग ऑपोजिट टू राधिका, पूनम इज सिटिंग एट द राइट ऑफ राधिका। कहां से भी आप शुरुआत कर सकते हो। पूनम इज सिटिंग एट द राइट ऑफ राधिका बट लेफ्ट ऑफ दीप्ति, है ना? लेफ्ट ऑफ, ये तो पूरा अरेंज करके ही दिया है, राइट? मोनिका इज सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ राधिका, राइट? कामिनी सिटिंग एट द राइट ऑफ, बस ये तो पूरा दिया हुआ ही है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें तो, राइट? अब क्या हो रहा है? दीप्ति, कामिनी, मोनिका, राधिका। Who will be sitting to the left of दीप्ति? तो यही होगा ना? हार्ड, हार्ड वाला तो एक ही है यार। दिस इज अ केस ऑफ लीनियर अरेंजमेंट, ये लीनियर अरेंजमेंट है। हो रहा है? ए था ना, ए ऑप्शन है। हाँ आपका अरेंज हुआ, आपका अरेंज हो गया ना? हाँ अब वो एक्सचेंज हो, एवरीवन कौन सा? Facing each subtraction, facing each subtraction. Each एक मानना है। हाँ फेसिंग ईस्ट, फेसिंग ईस्ट, फेसिंग ईस्ट। बस वो जो अरेंज कर दिया ना आपने एक बार, बस अब फिर उसको कुछ इंटरचेंज करने का बोला है, इंटरचेंज किया आपने। हाँ और ये दोनों भी इंटरचेंज हो गए। हाँ तो इधर आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा डी। हाँ और इसके लेफ्ट में कौन हो जाएगा? ये सोनी, इसके लेफ्ट है ना? बस और कुछ नहीं है। हैं? क्या क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हो? बुक में से ही ले रहे हो ना? नहीं ये वाला जिटमेट का था, ये इसमें नहीं है, वो वाला का, ये वाला है। क्या? इंटरचेंज का लिखा था क्वेश्चन। हाँ लिखा था ना। तो भाई अगर आपको नहीं आ रहा तो बाद में भी रुक के सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया अरेंज, लीनियर अरेंजमेंट।
कहीं से भी शुरुआत करो इसमें। हो रहा है अरेंज। फर्स्ट फर्स्ट कौन सी होगी? कहाँ से शुरुआत करेंगे? फिएट से, है ना? फिएट से होगा ना, फिएट से होगा। ये यहाँ पे क्या होगा? फिएट, फिर 2 के बाद एम्बेसडर, राइट? फिर फिएट के बाद फार्गो, 3 छोड़ के फार्गो। यहाँ पे क्या हो रहा है? राइट? फिर क्या दिया है? मारुति, ये वाला होगा ना, ये वाला उठा सकते हैं ना इधर। मारुति, एम्बेसडर और बेट, राइट? एम्बेसडर ये बीच में और ये बेट, राइट? फिर कौन सा बचा? फार्गो और कैली, फिर मर्सिडीज, है ना? मर्सिडीज है ना? बस जो भी कंडीशन दी है उसको मर्ज किया है और कुछ नहीं, है ना? कौन सा फार्गो वो फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट। अगर कहीं पे फिएट है तो फार्गो फोर्थ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टू द राइट। ये बस उसके ऊपर से सवाल है, ये तो आप कर लोगे। देख लो एक बार, देख लो फिर भी देख लो। ये वाला ऑप्शन डी, कौन सा डी? ये अरेंज कर लिया फिर तो कोई बात नहीं। Which of the following was the correct? मर्सिडीज का करेक्ट पोजीशन, राइट ऑफ कैडिलैक, तो ये है ना? ओके, क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बस। इसमें ना कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो हो जाएगा ना, एक बार अरेंजमेंट हो गई फिर तो कोई बड़ी बात।
हम्म क्या हो रहा है इसमें सी ये इसमें इसमें आइदर साइड ऑफ टेन क्या हो रहा है इसमें 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 क्या हो रहा है ये उसके ऊपर वाला है ना क्या हो रहा है भाई इसमें देख लो यार ऑप्शन डी ये हो रहा है ऑप्शन डी तो क्या हो रहा है इसमें ए आ रहा है लास्ट वाले का ये हाँ वो तो कुछ नहीं अरेंजमेंट इज मेन किसमें मर्सिडीज मर्सिडीज कैडिलैक स्पार्गो राइट ऑफ एम्बेसडर फार्गो कैडिलैक मर्सिडीज फार्गो कैडिलैक ये आएगा ना कहाँ सी आएगा इसमें अरे देख के ही बताना यार इसमें क्या गलती कर रहे हो इसमें सी हो रहा है यार इसमें सी हो रहा है ना इसमें सी हो रहा है ये तो देख के ही बताना है क्या इसमें भी चेक करना सी हो रहा है इसमें आई एम नॉट चेकिंग ओके मैं हु इज प्लेइंग विच गेम वो बताना है आपको कौन मेल है कौन फीमेल है राइट हु इज प्लेइंग विच गेम ये बता दो आप मेल फीमेल he is a husband Q is brother of R there is one married couple ऐसा बोला who is playing which game who is playing which game who is playing which game वो बताना पहले ये बताओ इजी है ना इजी none of the ladies play football
और क्रिकेट। तो फुटबॉल क्रिकेट के अलावा एक ही ऑप्शन बचता है, टेबल टेनिस, है ना। तो ये होगा टेबल टेनिस, सही। राइट, Q is the brother of R and Q is neither cricket, तो Q कौन होगा, फुटबॉल ही होगा, है ना, T is cricket, है ना? बस हो गया, हो रहा है ना, ये तो इजी, T is a cricket, R is a female। देखो, there is one married couple, there is a married couple in which T is a husband। तो married couple है तो एक कौन होगा, एक फीमेल होगा, राइट। बिकॉज R is a female, R is a female, right? None of the ladies play फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट नहीं है, तो क्या होगा, फीमेल, फीमेल। None of the ladies, हो गया ये सबसे, नहीं। देखो एक मैरिड कपल है ना, एक मैरिड कपल है, देयर इज अ मैरिड कपल, तो मैरिड कपल एक फीमेल एक मेल, और दो लोग तो ऑलरेडी निकल गए, वो जो अनमेरिड है ना, तो डेफिनेटली देयर वुड बी वन फीमेल। क्लियर है? क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं, कुछ दिक्कत हो तो बोलो। हाँ, क्या क्या है बोलो। टेबल टेनिस वाला मेरे को थोड़ा वो कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। हाँ देखो, इसमें 5 लोग हैं, राइट, 5 लोग में से 2 लोग तो ऐसे ही चले गए, ऐसा सवाल इसमें है। 2 लेडीज चले गए। हाँ बराबर। अब एक मैरिड कपल है, बचे कितने अपने पास, 3 लोग बचे, एक मैरिड कपल है, तो ये तीनों में से कोई भी एक फीमेल होगा ना, तीनों में से कोई भी। और अपन को ये भी क्या है कि नन ऑफ द लेडीज प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, और अपन को 3 ही गेम पता है। लेकिन जो कपल है वो 2 जन निकल गए, 2-3 नहीं, 2 कपल नहीं, वो अनमेरिड थे ना, वो दो अनमैरिड लेडीज निकल गई, तो 3 बचे, 3 में से एक कपल, तो 2 लड़के और एक लड़की, उसमें से भी एक लड़की का कुछ नहीं हुआ और एक लड़के का पता चल गया, तो तीसरा बचा उसको टेबल टेनिस खेलेगा। एक क्वेश्चन में आपको दो, क्वेश्चन इसी में से लिया था मैंने। हाँ ये रहा, देखो नन ऑफ द लेडीज प्ले फुटबॉल और क्रिकेट। फिर देखो यहाँ पे क्या, टी इज अ हस्बैंड। 3 लोग कौन कौन बचे अपने पास, क्यू, आर और टी। टी इज द हस्बैंड, ओके, तो ये तो मेल हो गया। क्यू इज द ब्रदर ऑफ समवन, तो क्यू इज ऑल्सो ए मेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट एक ही बच रहा है, तो फीमेल कैंडिडेट अपने पास आ रही है ना। आरी बचा इसलिए टेबल टेनिस तो क्रिकेट में हाँ गया ना। हाँ, वैसे भी वहां उस तरीके से भी जा सकते है ना। और फीमेल नाइदर प्ले फुटबॉल और क्रिकेट। और आपका तो आगे का भी बाकी होगा ना सीखना, कोई नहीं, वो कर लेंगे एक बार फिर से।
Who is staying in which building and which color kite they are flying? आशियाना, टॉफी और क्या है, रीच। डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होगा, 2 2 3 2 2 3 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, है ना? हो गया ना, हो रहा है। 2 3 2 है ना, मतलब जो भी हो, लेकिन देयर मस्ट बी 2 2 एंड 3 मे बी जम्बल्ड आउट समवेयर। थैंक यू। क्वेश्चन 3 को गांडा क्या है? Asiana top to reach 7 boys. हो रहा है आपसे, हो रहा है, हो रहा है आपसे। ये वाला, हाँ, आप पढ़ा दो सर, सब समझ आ ही जाता हाँ? सब समझ आ गया मैं। नहीं, पर आना, ये सोल्व होना चाहिए ना, समझ तो। और के नहीं नहीं, ये वाला हो रहा है। अच्छा, आपने तो किया था ना, हाँ राइट, हो रहा है आपसे भाई, सुना माने, हाँ नील हाई चल, करो, ट्राई करो यार। ये पता लग गया कौन कौन सी बिल्डिंग में रह रहे हैं, कंटेंट क्या है, हाँ, कौन से कलर का फ्लाइट, और कौन सी कलर की फ्लाइट उड़ा रहे हैं। काइट काइट जो है ना, कलर विच फ्लाइंग दे आर फ्लाइंग, जो भी काइट फ्लाई कर रहे हैं उसका कलर। थैंक यू, बताओ। हो गया भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूट कलर। हो रहा है भाई, यहाँ आपको ये तो पता चला ना, देयर मस्ट बी 2 2 एंड 3% है ना, कोई भी 2 जगह पे 2 होंगे और कोई भी एक जगह पे 3 लोग होंगे। ये भी दिया है राइट। So Q is flying the pink kite and lives in the same building as only J. So Q and J are staying in the same building. है ना? Q and J are staying in the same building, right? और क्या दिया? U does not live in the same building as A or P, flying a universal flight. D lives in a building. तो यहाँ पे क्या होगा ना? D and D. ऐसा हो रहा है ना? हो गया? क्योंकि U को दोनों U does not live in the same building as
ए और पी, यानी यू को ए और पी के साथ में नहीं रख सकते, बराबर। और रीच में दो ही लोग हैं, यहाँ पे भी ये दो लोग पता ही है, राइट, इसीलिए वो उसी तरह सेट हो रहा है। हाँ, क्योंकि देखो ये दिया है ना आशियाना, Q is flying a pink kite and lives in the same building as only J, which means Q and J are staying together and no one other is staying with them, right? और ये देखो ये भी दिया है, देखो D lives, देखो यहाँ पे भी दिया है D lives in the rich building with only one more person, right? हो गया सबसे? हो रहा है सबसे अरेंज? अरे यस और नो यार, कलर भी हो गए सबसे, करने की जरूरत है कि हो गई? क्वेश्चंस किस तरह से हैं? देखो ऐसे कुछ सवाल होंगे, फिर ये तो कर सकते हैं ना। Who is flying red kite? है ना? ट्राई टू मेक पेयर्स, दो दो के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, यू जस्ट मेक पेयर्स। राइट, ये इंफॉर्मेशन यू जस्ट हैव टू कनेक्ट देम, है ना, और कुछ नहीं। रेड कैप, देखो ये रेड कैप इज ईटिंग पेट्स, है ना, तो इस तरह से पेड़ बनाते जाओ, हो जाएगा। तो पेड़ बनाते जाओ, हो जाएगा, है। क्या होगा? जस्ट ट्राई टू मेक पेयर्स, जो भी दिया है हो जाएगा। बस पेड़ ही बनाना है आपको, और कुछ नहीं करना। भारती इज वेयरिंग येलो कैप।
जो भी दिया है बस पेयर बनाओ। भारती इज वेयरिंग येलो कैप, अमित इज वेयरिंग ब्लू कैप, है ना? Amit is wearing blue cap. Eric is eating pizza. अच्छा, हाँ हाँ, Eric is eating pizza and not wearing green cap. Right? अमित आइसक्रीम नहीं खा रहा है तो क्या होगा? बर्गर खा, राइट? है ना? हो गया? कौन कौन बचा है? स्क्वायर ही है ना? जो भी सिंबल बचा है वो कर दो इसमें, ये है ना? बराबर है ना? और यहाँ पे क्या बच रहा है? एक ही सिंबल बच रहा है, क्या होगा? है ना? बस हो गया ना ये तो सब। क्या हुआ आपको? हो गया? करो, रीडेबल है ना? रीडेबल। कौन से कप में कहाँ की टी है और उसका रैंक क्या है वो देना है, मतलब जो भी रेटिंग उसका है वो देना है। रेटिंग 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 बतानी है, सारे कप की रेटिंग और कौन से कप में कहाँ की टी है वो बताना है आपको। सर आज इसी मजा होती है सर वहाँ कंटाळो તને કયામાં મજા આવે? અને પેલામાં હારું હતું પણ ઈ તમે બદલી નાખ્યું તમે એન્ડ સ્ટેપ ઉપર પડી ગયા વાતો ના વડાતે हाँ तो પેલા તો બીજી આ બધામાં વિડિયો કરશે આમાં ક્લાસ ઉતરી જાય હવે ના પતી જશે આમાં हो गया? एक साइड हो गया आपसे? ठीक है कोनी ठीक है आમાં अच्छा, हो गया। देखो, अच्छा तुमने हाँ बोला। आप करो ट्राई। सब एक साथ ही करना है सब, जो भी इंफॉर्मेशन दी जस्ट ट्राई टू अरेंज। मतलब अपन को सपोज रेटिंग 1 है तो उल्टी का 1 रेटिंग है तो वो 1 में आएगा ऐसा। आउट ऑफ 10 जो भी रेट होगा ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 सपोज उल्टी का फर्स्ट रेटिंग है फर्स्ट आएगा ऐसा। नहीं नहीं, रेटिंग आउट ऑफ 10 है। हाँ तो 10 9 8 7 क्यों यार?
दस में से ही रेटिंग है ना, 10 में से हो गया नहीं? From Himachal. इतना दिया है ना, और क्या दिया है? इतना दिया है। हाँ, नॉट है ना? अब क्या करेंगे यार? क्या कर सकते हैं यार, बताओ इसमें। The rating of T in cup 3 was double the rating of cup 5. अगर इसका x है, अगर इसका x है तो फिर 3 का क्या होगा? 3 का 2x होगा, राइट? फिर क्या दिया है? Only 2 cups got rating in even numbers. Okay. Cup 2 got the minimum rating and this rating was even number. Any two, इन पांचों में से कोई भी दो यूज करेंगे। Any two out of this, any two. इन पांचों में से कोई भी दो ही यूज होगा। और any four, right? देखो, कब टू गॉट द मिनिमम रेटिंग एंड इट वाज इवन नंबर। देखो, एक तो ये इवन नंबर है और ये जो तीसरा है वो भी क्या होगा? वो इवन होगा या ऑड होगा? कब 3 का रेटिंग इवन होगा या ऑड होगा? इवन होगा। और कब 5 का रेटिंग इवन होगा या ऑड होगा? ऑड होगा। अब करो ट्राई, अब करो ट्राई। ये जो x है, x का वैल्यू क्या हो सकता है? x का वैल्यू कोई एग्जैक्टली नहीं, पर 1, 3 और 1 और 3 मोर प्रिसाइज है ना, 1 और 3। अब हो रहा है, अब हो रहा है आपसे, अब हो रहा है। हाँ, अब करो ट्राई, अब होना चाहिए, अब होना चाहिए। करो यार अरेंज, अब तो हो जाना चाहिए। Ooty, T from the Ooty got the highest rating, but it was not in cup 3. देखो, मुझे बताओ x का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? x का वैल्यू क्या ले सकते हैं? Either 1, either 3, either 5. अगर 5 लेंगे तो ये तो हाईएस्ट हो जाएगा, तो 5 ले नहीं सकते। x का वैल्यू क्या लेंगे? Because the rating of the cup 3 was double, है ना? ये इंफॉर्मेशन दी है, तो इसका क्या लेंगे?
है ना, 3 और 1, लेकिन अगर यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे अगर 3 लेते हैं, यहाँ पे 6 होगा, राइट। तीन यूज हो गया, 6 यूज हो गया। मिनिमम रेटिंग वॉज इवन नंबर, तो क्या लेंगे, 2। मिनिमम रेटिंग 2। कब 2 गॉट द मिनिमम रेटिंग, कब 2 गॉट द मिनिमम रेटिंग, तो इसका क्या होगा, 2 होगा। भाई हो रहा है सबसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वाला क्वेश्चन नहीं बार पहले समझ में आ रहा है। Why we took 3 in cup 5, समझ में आ रहा है ना, कौन से अपने पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन रह गए, उसी में से हम चूज करें, ओके, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन। समझ में आ रहा है आपको, आपको आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपसे हो रहा है? नहीं हो रहा, हो गया, देखो अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। Reading in even number. 7 और 9 कैसे पता चलेगा इनको? 7 और 9 देखो मुन्ना, मुन्ना डिड नॉट गेट द मिनिमम रेटिंग, ये अरेंज करो। वाइनाड वाज मोर रेटिंग फ्रॉम मुन्ना बट लेस देन, देखो इसका आप यूज कर रहे हो, फोर्थ कब में क्या हो रहा है, क्या ऊटी, ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको। Why we took 3, why we took 6, why we took 2, है ना, because we have few options left, तो उसी में से अपन ने सिलेक्ट किया है ना। तो ये अभी 4, 8, 10 इसका तो कुछ यूज ही नहीं है ना, 4, 8, 10, 4, 8, 10 इसका तो कुछ यूज ही नहीं बचा, राइट। 1 का यूज होगा, 1 का भी कोई यूज नहीं होगा, राइट। अभी जो अरेंज करना है वो क्या है, 5, 7 और 9, हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है, 9 है, और फिर 5 और 7। अब आप बताओ 5, 7, 9, यू हैव दिस इंफॉर्मेशन एज वेल, आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन है। मुन्ना डिड नॉट गेट द मिनिमम रेटिंग, तो ये जो मिनिमम रेटिंग वाला होगा दूसरे में वो मुन्ना नहीं होगा, राइट। नाउ यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन, हाँ एग्जैक्टली, ऊटी हैविंग द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ 9, गुड, तो वो कहाँ पे होगा, फोर्थ, फोर्थ, फिर क्या अरेंज किया आपने, ओके, फिर व्हाट अबाउट अदर्स, देखो ट्राई करो हो जाएगा, आसाम ना भाई, देखो ये भी है, टॉप 3, टॉप 1 का 5, है ना, और फिर एक ही बचा 7, नहीं मुश्किल था ये थोड़ा, हो गया, यही अरेंज हो रहा है, 52693 7, 52693 7 ही हो रहा है, हाँ बराबर, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, डी, WDATML, are we getting awesome? Munna did not get the
मिनिमम रेटिंग। हाँ डी डी डब्ल्यू डी है टी नहीं ए आसाम डब्ल्यू डी ए कौन सा बचा है मुन्नार हिमाचल आसाम फोर्थ कौन सा हो रहा है ऊटी 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 हाईएस्ट वाला 9 है ना। देखो सभी कंडीशन दिए ना ऊटी गॉट द हाईएस्ट ऊटी गॉट द हाईएस्ट। ये मुश्किल लगा आपको ये आसान था। वाह अब ऐसा मुश्किल हो ही नहीं सकता। अरे हुआ नील एल रेडी हुआ हो गया ना ये आपसे समझ में आया। तो कभी इसका छोटा वर्जन भी आ सकता है राइट हो रहा है आपसे नहीं इतना बड़ा नहीं आपको समझ में आया जैसे थोड़ा मुश्किल है बट हाँ क्योंकि तभी आपको वो शॉर्ट वाले जल्दी से कर पाओ। हो रहा है आप दोनों से हो गया यहाँ पे अभी अभी हुआ कि अभी भी कोई डाउट अभी हो रहा है ना भाई तन्मय एनीवेज हाँ क्यों एक क्लास इजी वाला ये इजी है ये हो जाएगा ये लास्ट इजी लास्ट हाँ क्या ये लास्ट क्वेश्चन है। ये हो जाना चाहिए अभी ये पक्का हो जाना चाहिए नहीं आज ही जो है हाँ આના તો થઈ ગયા છે મારા કેમ યાર તારે આવું નથી ઈચ્છા સર મને સર એલઆર માં આ ટોપિક માંથી ખબર પડતી કે હું સર્કલ બનાવવાનું આન્સર રાઈટ આવે પણ મને મજા ન આવે પદ્ધતિ કરવાની તો શું મજા શું આવે તને મજા સર આવે આપણે સર इंग्लिश क्या मारवानी मजा આવે મજા આવે हो गया ये हो जाना चाहिए ये तीनों कौन है टी वाले ये कॉफी वाले इतना दिया है ना आपको 3 लोग टी वाले 2 लोग कॉफी वाला फिर और क्या दिया है 3 of them the industrialists D and A are industrialists D A are friends to one another but 2 of them prefer coffee to tea 2 of them prefer coffee और एक टी वाला है तो टी वाला कौन है इसमें टी वाला है ना और ये दोनों कौन हो गए कॉफी वाले हो गए दो लोग कॉफी वाले ये रहे 2 लोग कॉफी वाले ये रहे तो इसको इक्वेट कर दो तो बी जो है वो क्या हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट डी जो हो गया वो जर्नलिस्ट हो गया राइट हो रहा है
यू नो बी, डी का पता लग गया, बी का पता लग गया, ए टी वाला है। अब बताओ यार, अब हो जाना चाहिए आप लोगों से। अरे लास्ट वाले से तो इजी है यार। हॉर्टिकल्चर इज ब्रदर। ए कौन हो रहा है? ए कौन हो रहा है? ए हॉर्टिकल्चर है ना। सी कौन होगा? जर्नलिस्ट तो ये हुआ ना, डी होगा। साइकिल। भाई इसको क्या बोलते हैं? भाई आप बताओ, इसको क्या बोलते हैं? सही है सर। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, बोलो। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, बताओ। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? भाई इसको क्या बोलते हैं? जिस जिसको भी ये साइकिस्ट दिखाई दिया, उसको साइकिस्ट की जरूरत है। राइट, जस्ट फन। हो गया ये? अरे ये तो आसानी है यार, ये मुश्किल नहीं है। हाँ एलआर तो ये तो इजी है यार, एलआर तो इजी है, मुश्किल नहीं है। तो आप लोग फर्स्ट टाइम आए? तो बोर्ड से पहले कर देता है, लेकिन बोर्ड के कारण आते नहीं थे अभी। अच्छा क्या नाम है आपका? आप ऑनलाइन में आते थे? हाँ मुझे से स्टार्ट तुम्हारा क्या नाम? देव। तो आप लोग यहाँ से ही हो? ओके, कौन से स्कूल से आप दोनों? दो। ओके। सर पहले हमने अभी 26 मार्च से कितना पढ़ा है अप्रॉक्स? हाँ जो आगे का लाओ बुक है तो आगे का जो है ना। हम रिकॉर्डिंग मांग लेना, दुर्गेश सर हाँ। से उन्होंने बोला था। ये जो आगे का अपना सारा हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट से लेके 12th तक। हाँ ये तो कर दिया कल अटेम्प्ट मैंने। अच्छा ये कर दिया था ना। हाँ, 1 to 10 ये बाकी है, 10th बाकी है। 1 to 9 टिक कर दो ना। 10th बाकी है बस। 1 to 9 1 to 9 और ये 11 तो किया ही है ना तुमने? हाँ वेन तुमने डायग्राम। किया? नहीं ये सिलेबस जो कल तो ये मैंने स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत किया था क्योंकि बोर्ड से पहले मैं थोड़ी हाँ बहुत हाँ क्लास हाँ आया। ओके ओके ठीक है। ये तो है ना, ये इतना मुश्किल नहीं है। एनालॉजी, शॉर्ट वन आउट, कोडिंग, वो तो आप वैसे भी कर लोगे। मेन तो जो क्वेश्चन पूछे होंगे, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन था बहुत। हाँ वो सब थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ पता ना ब्लड रिलेशन वही ना अपना स्टेप मोना सब वो सब बनाया लिखा हाँ 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 बहुत ठीक है। ओके थैंक यू। कुछ डाउट हो तो आ जाना कभी भी।